मोदी सरकार का अंग्रेजों के दलालों पर भयंकर एक्शन शुरू। देश की राजधानी दिल्ली के आधे मालिक हैं ये लोग। पीएम मोदी के घर सामने भी अवैध कब्जा। दोस्तों, आज मोदी सरकार ने उस परिवार पर एक्शन लिया है जिसे लोग आधी दिल्ली का मालिक कहते हैं और जिस परिवार का नाम भगत सिंह को फांसी पर चढ़वाने वाले गवाह से जुड़ा है। यह एक्शन है सर शोभा सिंह एंड सन्स के खिलाफ और यह एक्शन बताता है कि मोदी सरकार किस दिशा में जा रही है। दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि यह मामला सिर्फ एक होटल का नहीं है। यह मामला उस पूरे सिस्टम का है जो अंग्रेज छोड़कर गए थे। अंग्रेज जब 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाने आए तो उन्होंने दिल्ली इंप्रूवमेंट ट्रस्ट बनाया, पूरी दिल्ली का अधिग्रहण किया और फिर अपने चम्मचों को उस जमीन की लीज पर बांट दिया। उन्हीं चम्मचों में से एक थे सर शोभा सिंह, जो नई दिल्ली की बड़ी बड़ी इमारतों के ठेकेदार थे और जो अंग्रेजों के सबसे खास आदमी हुआ करते थे। दोस्तों, सर शोभा सिंह कोई साधारण आदमी नहीं थे। यह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के मुकदमे में अंग्रेजों के पक्ष में गवाही दी थी। उनकी गवाही के आधार पर ही भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। जब एक तरफ जलियांवाले बाग में हजारों निर्दोष भारतीय मारे जा रहे थे, चौरी चौरा में लोग कट रहे थे, उस समय ये अंग्रेजों के लिए गवाही दे रहे थे और बदले में इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई, सर की उपाधि दी गई और नई दिल्ली में सैकड़ों प्रॉपर्टियां दे दी गईं। दोस्तों, अब देखिए ये जो प्रॉपर्टियां इनको दी गईं वो कितनी बड़ी थीं। सुजान सिंह पार्क जो खान मार्केट के बगल में है वो इन्हीं का है। एम्बेसडर होटल इन्हीं का है। कनॉट प्लेस का ए ब्लॉक सुजान सिंह ब्लॉक के नाम से जाना जाता था, वो इन्हीं का था। रीगल सिनेमा इन्हीं का था। जनपथ पर पहला बंगला सर शोभा सिंह एंड कंपनी का है। नई दिल्ली में प्राइवेट प्रॉपर्टी के नाम पर जो कुछ है उसमें आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी इसी परिवार की है और ये सब 99 साल की लीज पर दी गई थी। दोस्तों, अब आता है असली मुद्दा। 11 जून 2026 को केंद्र सरकार के आवास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस यानी एलडीओ ने एम्बेसडर होटल को पब्लिक प्रेमिसेस एक्ट 1971 के तहत इवेक्शन नोटिस दे दिया। सरकार का कहना है कि सुजान सिंह पार्क नॉर्थ की जो 7 एकड़ की जमीन 1944 में दी गई थी वो रेजिडेंशियल फ्लैट्स बनाने के लिए दी गई थी। उस पर कमर्शियल होटल बना दिया गया और यह लीज की शर्तों का उल्लंघन है, इसलिए 1960 में ही लीज रद्द हो गई और इसके बाद से ये लोग अनाधिकृत कब्जाधारी हैं। दोस्तों, हाईकोर्ट ने 18 जून को जस्टिस तेजस कारिया की पीठ ने यह अपील सुनने के लिए मंजूर कर लिया और मामला अब 23 जुलाई 2026 को रोस्टर बेंच के सामने सुनवाई के लिए रखा गया है। इसका एक ही मतलब है कि मोदी सरकार इस जमीन को वापस लेने के लिए भरथाऊ का राजदान दिया है के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। दोस्तों, अब समझिए इसके पीछे की बड़ी तस्वीर। यह मामला सिर्फ एम्बेसडर होटल तक सीमित नहीं है, यह उस पूरे सिस्टम की कहानी है जो 1947 के बाद भी नहीं बदला। नेहरू की सरकार आई तो वो भी अंग्रेजों के उत्तराधिकारी की तरह काम कर रही थी। वही कानून चलते रहे, वही सेक्रेटरी काम करते रहे, वही क्लब्स बने रहे। दोस्तों, इसीलिए जब मोदी जी इस सिस्टम को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो चारों तरफ से शोर मचता है। कोर्ट कब्जे में कर लिया, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, चुनाव आयोग उनके इशारे पर काम करता है। ये सब उसी एलीट क्लास का विलाप है जिसकी अंग्रेजों से मिली लीजें और जागीरें खत्म हो रही हैं। यह वही लोग हैं जिनके पूर्वजों ने भगत सिंह को फांसी दिलाई और बदले में नई दिल्ली का आधा हिस्सा पा लिया। दोस्तों, आज का यह एक्शन एक बड़े बदलाव का हिस्सा है। 99 साल की लीजें खत्म हो रही हैं और केंद्र सरकार उन्हें रिन्यू करने को तैयार नहीं है। ये प्रॉपर्टियां वापस आनी चाहिए क्योंकि यह इस देश की जनता की हैं, न कि उन लोगों की जिन्होंने भारत माता की गोद में पले बड़े बेटों को फांसी पर लटकवाने के लिए गवाही दी थी। मोदी जी का यह कदम उस 200 साल के तिलिस्म को तोड़ने की शुरुआत है और जो लोग इस तिलिस्म से फायदा उठाते रहे हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि मोदी जी सत्ता में रहें, इसीलिए उनके खिलाफ इतना षड्यंत्र है। अगर आप इस विश्लेषण से सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबाइए। जय हिंद।